चल रहा है मुझे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अगले सेट के पहले सवाल से। करा रोहित ने 80 कुर्सी खरीदी है। उसने 30 कुर्सी को 10% के लाभ पर और 20 कुर्सी को 20% के लाभ पर बेच दिया तथा शेष क्रय मूल्य पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसे सभी को 10% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 96 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? अब मान लेते हैं कि 80 कुर्सी है और प्रत्येक 1 रुपया का, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 रुपया। अगर इसको तोड़ तोड़ के हम बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? तो 30 कुर्सी 20 कुर्सी, तो 30 20 50 और बचा फिर कितना? 30 कुर्सी, तो 30 में 50 और 30 80। अब ये सब कुर्सी 1 रुपया का है तो 80 कुर्सी 80 रुपया का है, तो 30 कुर्सी 30 रुपया का है और 20 कुर्सी 20 रुपया का और ये 30 कुर्सी 30 रुपया का। इस 30 कुर्सी को हमने 10% के लाभ पर बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पर हमने 10% कमाया, कितना रुपया? 3 रुपया। यहाँ पर हमने कितना कमाया? 20%, जो कि इसका कितना रुपया? 2 रुपया। और यहाँ हमने कुछ नहीं कमाया, सीपी पर ही बेच दिए तो 0 रुपया कमाया। तो टोटल हम कितना कमाए? 3 2 5, सॉरी यहाँ 4 होगा, 20% 20 का कितना होगा? 4। तो टोटल हम कितना कमाए? 7। टोटल हम कितना रुपया कमा लिए? 7। लेकिन हमसे कहा कि यदि वो 10% के लाभ पर सभी को बेचता, यानी 80 कुर्सी 80 रुपया का 10% के लाभ पर बेचता, इसका मतलब कितना रुपया कमाता? 8। तो 8 रुपया कमाता, यानी 8 यूनिट कमाता, और अभी कितना कमा रहा है? 7 यूनिट। कितना अधिक कमाता? 1 कमाता। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक कमाता? 96, यानी 1 का मान 96। 1 का मान यानी 1 कुर्सी का दाम कितना आ गया? 96। और आपसे क्या पूछ रहा है? प्रत्येक कुर्सी, तो डायरेक्ट आ गया कितना? 96। बात समझ रहा है? ये हम समझाने के लिए इतना किए, बाकी आप लोग बिना लिखे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कर रहा है, दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5.2 है। यहाँ मिल्क लिख देते हैं और यहाँ वाटर लिख देते हैं। इन दोनों का रेशियो 5:2 है। करा दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए मिश्रण में कुछ मात्रा दूध मिलाया जाता है। कुछ मात्रा दूध मिलाया जाता है। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में मौजूदा दूध की मात्रा क्या होगी? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर दूध मिलाया जा रहा है तो बदलेगा क्या? दूध ही बदलेगा। और सही बात है कि पानी नहीं बदला है, 2 का 2 ही। अब दूध मिलाया जा रहा तो दूध बढ़ना चाहिए, बढ़ गया, 5 से कितना हो गया? 7। हम बोलेंगे पहले दूध और पानी कितना था? तो 56 लीटर, यानी 5 2 7, 7 का मान 56, यानी कितना गुना? 8 गुना। तो कितना मिलाया गया होगा? तो बोलेंगे सर 2 बढ़ गया, तो 2 का भी 8 गुना, यानी कितना मिलाया होगा? 16 लीटर। दूध कितना लीटर मिलाया गया होगा? 16 लीटर। बात आ रहा समझ में? हमसे पूछा कितना दूध मिलाया जाए कि मात्रा इतना हो जाए, तो 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 1 का मान 8, तो 2 का मान 16। नए मिश्रण में दूध की मात्रा पूछ रहा है। 1 सेकेंड, कितना मिलाएगा ये नहीं पूछ रहा है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा, तो 7 का मान, तो 38 56। अगर पूछता कितना मिलाया गया तब कितना होता? 16। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और इसको इसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बराबर पर बेच देता। अब देखो यहां लिखते हैं सीपी और यहां लिखते हैं एसपी। हालांकि ऐसा ही ऑप्शन है वो गायब है भाई, आंसर भी गायब है। आंसर 30 होना चाहिए, अगर ऑप्शन से देखें वही गायब है। कोई बात नहीं। अगर हम एसपी को क्या मान लें? 100। एसपी को क्या मान लें? 100। तो जाहिर सी बात है कि एसपी के 10% लाभ हो रहा हमको। इसका मतलब इस एसपी का 10% लाभ हमको हो रहा। एसपी अगर 100 माने तो एसपी का 10% कितना? 100 का 10% 10, यानी 10 हमको क्या हो रहा होगा? लाभ। यानी कितना में खरीदे होंगे? 90 में। और खरीदे हैं एक्चुअल में कितना में? 27 में। तो 90 का मान 27, 90 का मान 27, तो 100 का मान निकाल लेंगे यहां से। ठीक है, तो 27 बटे 90 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 9 3 27, यानी कितना आ जाएगा? 30 रुपया। यानी कितना में बेचे होंगे?
30 रुपया में बेचेंगे, ठीक है। तो 30 यहाँ पर होगा। हाँ गलत आंसर हो, वो आंसर देने वाला भी बुड़बक है और इसको बनाने वाला भी कभी कभी बुड़बक ही कर देता है। वो सीधे पता क्या निकाल लेता है कि 27 रुपया का कितना 100। सही तरीका क्या है, हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एसपी के 10% लाभ हुआ। किसका 10%? एसपी का। आप खुद ही सोचिए ना, 30 रुपया अगर एसपी है, क्योंकि निकालना क्या हमको, विक्रय मूल्य। 30 रुपया अगर क्या है एसपी, तो इसी का 10% कीजिए तो कितना आएगा 3। अगर लाभ हुआ है तो तभी ना 27 में खरीदा होगा। बात है समझ में? गलत हो। आगे बढ़िए, तो ऐसा ही दिख रहा था हमको कि 27 है तो 10 30 लिए, मने में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है। उसने 4 घंटे बाद बी द्वारा साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। अच्छा, ए गया 4 के रफ्तार से, कितना घंटा? 4 घंटा। तो कितना भाग गया होगा? 4 चौको 16 किलोमीटर भाग गया होगा। अब इसका पीछा कौन कर रहा है, कितना के रफ्तार से? अब जानते हैं कि जब कोई पीछा करता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो करार प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा? तो पहले कितना देर में पकड़ेगा ये बताइए। तो बोलेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड। स्पीड कितना, 10 में से 4 गया। ये निकलेगा टाइम, जिस टाइम पर कौन पकड़ा जाएगा, ए। किससे? बी से। क्यों? क्योंकि हम ये 16 कहां से लाए, बोले हैं कि अगर एक यहां से मान लिया भागना शुरू किया ए, 4 घंटा में कितना भाग गया होगा ये? तो बोलेंगे 4 घंटा में यहाँ पहुंच गया होगा। 4 घंटा में कितना का स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति, सॉरी 4 मीटर लिखा हुआ, अच्छा किलोमीटर इधर, किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी 4 चौको 16, यानी 16 भाग गया। अब इसका पीछा कौन कर रहा है, बी। कितना के रफ्तार से? 10। तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। इसका स्पीड 10 है और इसका 4 है, तो 10 में से 4 गया। ये टाइम निकलेगा जिस टाइम में वो पकड़ा जाएगा। तो हमसे पूछा बताओ बी ए को पकड़ेगा प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर। तो हम क्या करते हैं, इस टाइम में अगर हम किसका स्पीड गुना कर दें, ए का जो कि कितना है, सॉरी बी का जो कि कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पता चल जाएगा ना कि उतने टाइम में यहां से बी यहां कितना दूर गया होगा, नहीं पता चल जाएगा। और वही दूरी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जैसे कि बी यहां से चलना शुरू किया और कितना देर बाद पकड़ा उसको, 16/6। तो इतना देर में वो कितना दूरी तय किया होगा, तो कितना स्पीड है इसका 10। तो 10 से हमने क्या कर दिया, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से कटेगा 16/5 80/3, 3 दूनी 6 हो गया, और उसके बाद 2 बचेगा 6 3 18 26.7। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कुछ नहीं था, समझाने में बस टाइम लगा हमको। तेरा 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 30 और 58 के रफ्तार से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी पर बैठे एक व्यक्ति तीव्र गति वाली रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा। हम आपको बताए हुए जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें 3-4 केस हम बताते हैं। एक केस उसमें बताते हैं कि एक रेलगाड़ी चल रही है, ठीक है, जिसमें एक लड़का बैठा है ना, वो ऐसे बैठा हुआ है। अब इसको कौन पार करेगा, दूसरा रेलगाड़ी, जो इससे क्या है स्पीड है, इससे स्पीड से आ रहा है। तो जब इस लड़के को पार करेगा तो ऐसी स्थिति में इस ट्रेन के लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ट्रेन में वो बैठा उस लड़के को पार कर रहा है, और इस लड़के को पार किए हुए ट्रेन तब कहलाएगा जब यहाँ ट्रेन ऐसे निकल जाएगा, पार हो गया। लेकिन ट्रेन को पार करने में क्या होता है, यहाँ इसको निकलना पड़ता है, नहीं। तो जब लड़का कोई बैठा रहे ना दूसरा ट्रेन में, तो वैसी स्थिति में दूसरे ट्रेन के लंबाई से कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्थिति में ट्रेन किसके लंबाई को पार करती है, तो ये ट्रेन खुद के लंबाई को पार करेगी। जब कोई लड़का किसी दूसरे ट्रेन में बैठा हुआ है और उस लड़के को किसी ट्रेन को पार करना है, तो वैसी स्थिति में ट्रेन खुद के लंबाई को पार करती है। चाहे लड़का ट्रेन में बैठा हो या हेलीकॉप्टर पर बैठा हो या चल रहा हो, पार तो लड़के को ना कर रहा है। तो ट्रेन किसके लंबाई को पार करेगी, खुद के लंबाई को। तो डिस्टेंस जो हम यहाँ मान रहे हैं वो किसका लंबाई है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन। कौन सा लेंथ, ट्रेन का लेंथ जो स्पीड चल रहा है, ठीक है।
अब लेकिन देखो एक ही तरफ चल रहा है तो यहाँ भी वही बात होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घटेगा। तो 58 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 28, और कितने टाइम में पार करती है 18 सेकंड में। बराबर में क्या कर दिया 18, क्या यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। अब देखो लेकिन ये 28 जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे 5/18, ऊपर चला जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा 140 मीटर। यह लंबाई है आपका ट्रेन का। चलिए आगे बढ़िए। एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, उसे कुल 90 अंक मिले और तैयू 10 अंक नंबर से फेल होगी, यानी पास हो वाला कितना नंबर चाहिए 100, ताकि 90 लाया 10 से फेल हो गया तो 100 चाहिए, और परसेंटेज में कितना चाहिए तो 40% में 100 अंक, तो पूरा अधिकतम यानी कितना 100%, यानी 100 कितना परसेंट का मान है, हमको कितना परसेंट का मान निकालना है, 0 0 कट गया 25 चौक 100, यानी पूरा कितना नंबर का पेपर है 250 नंबर का। अगला सवाल देखिए, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, तो हम बताएं ऐसे क्वेश्चन, इधर लिखो ओल्ड और इधर लिखो 20% मतलब होता है 1/5, यानी मूल्य जो है वो 5 से कितना हो गया, ये प्राइस है। अब यहां लिखते हैं कंजम्पशन, प्राइस जब 5 से 4 हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपको अधिक खरीदना, अच्छा तो देखो जब प्राइस 5 से 4 हो जाए ना तो उतना ही पैसा में जो सामान है उल्टा मिलता है। दाम अगर 5 से 4 हो गया तो सामान जो पहले 4 मिल रहा था अब कितना मिलेगा, तो क्या बोला कि कोई उपभोक्ता 120 रुपए में कितना किलोग्राम अधिक खरीद ले रहा, 3 किलोग्राम, अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना अधिक खरीद रहा, एक का मान 3। हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक में पहले कितना केजी खरीदता होगा, 1 का मान 3 तो 4 का मान, यानी पहले कितना केजी खरीदता होगा, कितना रुपया में 120 में ना, 120 में 12 केजी कोई खरीदता है तो रेट कितना होगा, तो 120 बटे यानी 10 रुपये। पहले का रेट कितना था 110 रुपये प्रति केजी। बड़ा आसान सवाल है, कई एक बार बता चुके हैं। जब भी प्राइस 5 से 4 हो, कंजम्पशन 4 से क्या कर देना, कितना का कमी हो गया कंजम्पशन में 1 का, और यहाँ पर कितने का 3 का, 1 का मान 3 तो 4 का मान 12, यानी पहले 12 केजी लेते थे अब वृद्धि हो गया 15, लेकिन हमको पहले का रेट पूछ रहा है। 120 रुपए में 12 केजी लेते थे तो किस रेट से लेते थे 10 के रेट से, अभी 120 रुपए में कितना लेने लग रहे हैं 15 केजी, इसका मतलब रेट और क्या हो गया कम हो गया, 8 रुपये हो गया होगा, क्योंकि 120 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8। अभी का रेट पूछता तो हम कितना बोलते 8 बोलते, लेकिन प्रारंभिक पूछा तो क्या बोले 10। करा कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई राशि 3 गुना हो जाए, यानी पहले 1 यूनिट था अब कितना हो गया, तो इसमें जो ब्याज मिलता है वो कितना यूनिट मिलता है, कितने साल में। अगर कोई राशि 20 साल में 2 यूनिट ब्याज मिलता है तो हर एक देखो 2, तो हमसे क्या पूछ रहा है कितने साल में 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 1 से क्या हो जाएगी, यानी ब्याज कितना मिलना चाहिए 1 यूनिट। तो 20 साल में अगर कभी 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 1 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो बोलेंगे 10 साल में मिलेगा। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई राशि 3 गुना होने का मतलब 100 तो पहले से है, अभी 200 और ब्याज मिला, समझे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 80। हम जानते हैं कि 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो आपको बताए हुए R² 100%, रेट कितना है 4 का स्क्वायर 16/100, यानी कितना 0.16% का मान कितना दिया हुआ है 80 रुपया। तो धनराशि पूछ रहा है यानी कितना परसेंट का मान पूछ रहा है, तो 80/0.16 गुने कितना, दशमलव हटाएंगे 2 शून्य और बैठ जाएगा, 16×25 80, यानी कितना हो जाएगा 5 पर 4 शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये सवाल में कहीं कोई साइन का भी दिक्कत नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा, है ना। जो वीडियो देखेंगे कमेंट कर देंगे, ये भी बोलना पड़ता है जी। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा ए बी सी के बीच 12,992 रुपया की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और सी का हिस्सा का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, ए सी और फिर किसका दिया हुआ है, ए बी, सॉरी। तो अब ऐसे लिख दो ना सीधे, ए बी सी। ए सी का हिस्सा किस अनुपात में, 4 और फिर ए बी कितना है, तो 2 और 5। बैलेंस कर दीजिए, ये 2 5 है तो इसको 4 बनाने के लिए किससे गुना, 2 से। तो कितना हो जाएगा, 4 5 दूनी 10 और यहाँ 15 का 15 उतर जाएगा, यानी ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, 4 10 और। करा बी और सी के हिस्सों का अंतर देखो तो कितने का अंतर, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। तो 5 का मान निकालना है, और ये 12,992 कितना का मान है, पूरा टोटल है ना, टोटल कितना 29, अगुने क्या कर देंगे 5, यानी आंसर वही होगा जो 5 का मल्टीपल होगा, एक को वही है 2240, यानी ऑप्शन नंबर। कोई बुड़बक नहीं होगा जो इसको 29 से क्या लगाएगा, भाग लगाएगा, जो आप लोग हैं। आगे बढ़िए। करा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया, अंकित मूल्य पर 20% और 16% की दो, अंकित मूल्य पर 20% और 16% की दो क्रमागत छूट के बाद कितना रुपया में बिकता है, 504। अंकित मूल्य माना x, दो छूट है वो 20%, 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 का चीज कितना में बिका होगा, 4 में। फिर 16% है, 16% मतलब क्या होता है 4/25, यानी कि 25 का चीज कितना में बिका होगा, 4 का छूट दे देंगे तो 21 में बिका होगा, और वही छूट के बाद कितना में पड़ता है 504। आपको पता है इसको अगर काटना चाहें हम तो काट सकते हैं, 21 चौक 84 है ना, 84 को अगर हम काटें इससे तो 6 बार में कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। तो x बराबर कितना आएगा, 15 5 75, यानी 700, है ना। बड़ा बेहद ही आसान सवाल है, तरीका आपको पता होना चाहिए, आसान बनाने आना चाहिए चीजों को, बाकी आलतू फालतू तरीका पड़ा हुआ है सब जगह। करा किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने पर, ध्यान दो इधर लिखो सीपी या इधर लिखो विक्रय मूल्य के 7/12, इसका मतलब विक्रय मूल्य 12 है तो बेचा कितना में होगा, कितना में बेच दिए, हमको कितना % का हानि हो गया, 16% का। यहां से सीपी निकल जाएगा, बोलेंगे निकल सकता है, बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे ये अगर 16% का इसमें हानि हो रहा है कितना में बेचने पर, 7 में बेचने पर, इसका मतलब जो 7 है ना वो कितना का मान है, तो बोलेंगे सर ये 84 का मान है, तो हमको यहाँ से किसका मान निकालना, 100 का। क्यों, क्योंकि 16% का हानि हो रहा है 7 में बेचने पर, तो 12 सत्ते 84, यानी 25/3, यही मेरा सीपी होगा, कितना 25/3। अब कह रहा है भाई कि इस वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ, यानी कि 12 का सामान है, ठीक है, अब इसको 90% पर बेचें, विक्रय मूल्य के 90% पर, यानी कि कितना में बेच दें इसको, तो आप बोलेंगे सर इसको बेच दें आप 10.8 में, कितना में बेच दें 10.8 में, तो कितना का हानि होगा ये पूछ रहा है ना, अच्छा सॉरी लाभ होगा, तो लाभ कितना का होगा, तो लाभ कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे कि सीपी है और ये क्या है एसपी, तो सीपी है एसपी है, तो एसपी में से सीपी जाएगा तो कितना होगा, ये कितना होगा, में सीपी कर दो, यानी 25/3, गुने क्या कर दो 100, ये 3 से 3 कट गया, 25 चौक 100, 4 से गुना करोगे 4 चौक 16, 7 चौक 28, 28 और 1 29, यानी 29.6, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, सीपी नहीं पता था हमको पता था कि अगर 12 का जो बेच रहे थे सामान उसको हम 7 में बेचे तो कितना का लाभ होता है, नुकसान होता है, सॉरी 16 का, यानी इसका मतलब 84 का वैल्यू है, यहाँ से हम 100 का मान निकाल लिए तो मेरा सीपी निकल गया, यानी सीपी कितना है 25/। अब कह रहा है जितना यानी इतना में बेचे तो कितना का नुकसान होता है, बस निकाल दिए कितना का नुकसान, बात समझ में आया। बड़े आगे कह रहा किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष रहता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष रहेगा, आपको पता है कि 119 17 का क्या है मल्टीपल,
तो ऐसे सवाल में क्या बोले थे, डायरेक्ट शेषफल में भी भाग लगा दीजिए। तो 19 में 17 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? तो 2 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। कह रहा नीचे दिए गए शस्त्रों में प्रत्येक छात्र ABCDE द्वारा प्राप्तांक का दिया हुआ। अच्छा ठीक है, उसका छोड़िए। उसका फर्स्ट सेमेस्टर में प्राप्तांक का प्रतिशत सभी छात्रों के प्राप्तांक औसत प्रतिशत का निकट है। किसका मतलब? सेमेस्टर 1 में। तो सेमेस्टर 1 का एवरेज निकालिए। तो सेमेस्टर 1 बोल रहा है ना। फर्स्ट 6 4 10 5 15 15 और 9 कितना होगा? 24। 24 के 4 हाथ में 6 5 11 11 और 4 कितना? 15 5 20 27 27 और 2 अब बटा में क्या था? 1 2 3 4 5 5 से भागा दे दिए। 5 5 25 8 5 40 58.8 किसके नजदीक है? डी के नजदीक है। तो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये जो एवरेज आया किसके नजदीक है? डी के नजदीक है, जो कि 59 है। तो मेरा डी हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से और उत्तर देने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना होता है पहले। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये 2019 का डाटा दिया हुआ है सबका। देखते हैं क्या सवाल कर रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि 2019 में सी का उत्पादन 2100 इकाई में बेची गई थी, 2020 में कंपनी में बेची गई इकाइयों का कुल 2019 में बेचे गए इकाइयों की संख्या से कितना % अधिक थी? 28% अधिक थी। 2020 में कंपनी द्वारा जो बेचा गया है ना, 19 में बेचा गया जो भी इकाई है उससे कितना % अधिक है? 28%। तो 2020 में कंपनी द्वारा कितनी इकाई बेची गई? ठीक है। तो ये जो आया है आपका 2100 इकाई, ये कब का है? 2019 का। वो भी सी में कितना है? 120 % दिया हुआ है। हालांकि इसको डिग्री देना चाहिए क्योंकि टोटल जोड़िएगा तो 360 आ जाएगा। 2100 और टोटल होता है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है? तो 120 डिग्री का मान 2100 है, तो 360 का मान कितना होगा? तो बोलेंगे 120 का 3 गुना, तो 21 का भी 3 गुना, यानी 21 दिया 6300। लेकिन ये 6300 किसका है? 2019 का है। 2020 में जो है इससे कितना % अधिक है? टोटल में 28% अधिक है। यानी इसका हमको कितना % निकालना पड़ेगा? 128, यानी 8 या 24 इकाई स्थान पर 4 किसका? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर कितना होगा? 8। पूरा गुना करने का जरूरत नहीं होता है। काल हम करेंगे पूरा गुना। हमसे बोला क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन को क्या बोला। क्वेश्चन बोला कि 19 में जो भी हो रहा है, जितना इकाई का उत्पादन हो रहा है 2020 में उससे 28% क्या हो रहा है? अधिक। तो बोलेंगे 19 में कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? तो बोलेंगे सी में 2100 हो रहा है और सी पूरा कितना होता है? 360। तो 120 का 3 गुना यानी कितना? 360। तो 2100 का भी 3 गुना यानी 6300। बढ़िए आगे सर। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एक तेल के कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा हुआ, इसमें 6 बोतल तेल निकाल दिया जाता है और फिर 4 बोतल डाल दिया जाता है, तब यह 3/4 भाग भरा रह जाता है। तो कनस्तर में कुल कितनी बोतलें आ सकती? देखो मेरी बात को समझो। दो गो हमको फ्रैक्शन दिख रहा है। 4/5 पहले भरा हुआ था और लास्ट में कितना भरा हुआ है दिख रहा है ना। मान लेते हैं बोतलवा कितना लीटर का? कैसे माने? तो 5 और 4 का एलसीएम। पहले 4/5 भरा हुआ था, इसका मतलब कितना भरा हुआ था? 16 लीटर। 16 यूनिट मानिए, लीटर नहीं यूनिट। अब कितना भरा है? 3/4 यानी कितना भरा हो? 15 यूनिट। पहले 16 था, अब कितना यूनिट? 6 बोतल निकाला था, फिर 4 बोतल डाल दिया, तो कितना कमा? 2 बोतल। और यहाँ कितना कम गया? 1 यूनिट। 1 का मान 2, तो 20 का मान, तो टोटल कितना था? टोटल कितना माने थे? 20। और 20 का मान कितना आ गया? 40। ये सब हम पढ़ा चुके हैं नंबर सिस्टम। सेम क्वेश्चन तो लगता है असाइनमेंट में भी। कितना बोतल निकाला फिर इतना डाल दिया।
नेक्स्ट देखिए कह रहा है एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के असाइनमेंट में कि एक पाइप टंकी को कितना मिनट में खाली कर सकता है, 40 मिनट में। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले के पाइप के व्यास से दुगना है। अगर व्यास दुगना हो जाए, व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर अगर दुगना हो जाए तो मुंह का जो चौड़ाई होता है वो 4 गुना हो जाता है, क्योंकि डायमीटर दुगना तो त्रिज्या भी दुगना, और त्रिज्या दुगना तो जो मुंह का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले पाई आर स्क्वायर था तो आर था, आर अब 2r हो गया, तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया कितना गुना हो जाता है, 4 गुना। तो अगर पहले 1 यूनिट था क्षमता तो अब कितना यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आप मुंह को, आप व्यास को क्या कर दिए, दुगना, व्यास दुगना त्रिज्या दुगना, त्रिज्या दुगना तो एरिया 4 गुना। तो पहले एक खाली हो रहा था, अब कितना खाली हो, एक वाला कितना मिनट में कर रहा था, तो दोनों मिल जाएगा, 4 1 5 मिल जाएगा, तो 5 वाला कितना मिनट में कर देगा, एक क्षमता वाला 40 मिनट हो तो 5 क्षमता वाला 8 मिनट में है, 5 से भागा दे देंगे 40 को, एक क्षमता वाला 40 मिनट में, तो 5 क्षमता वाला 8 मिनट आया ना। 4 दिन बाद, तो दिन में दिन हमेशा क्या होता है, 5 अन्य पुरुष आ गए, आदमी आए तो जुड़ता है, आदमी जाए तो आदमी आया ना, तो 25 गो आदमी था, 5 गो और आ गया तो कितना हो गया, 30 गो। कितना दिन में करेगा, हो गया खेल खत्म, 16 में 4 गया। ये सवाल था पहले कि 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर रहा है, तो काम शुरू होने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 अन्य व्यक्ति आ गए, तो दिन में दिन हमेशा घटता है, 16 दिन में कर सकता था, 4 दिन बाद तो 4 घटा दिए, आदमी आए तो जुड़ेगा, आदमी जाए तो घटेगा, तो आदमी आ गया तो 25 में 5 आदमी और आ गया तो कितने आदमी हो गए, 30। भाग लगा देते हैं, बस यही करते हैं। कितने दिन की आवश्यकता होगी, 10 दिन। सबसे आसान अप्रोच है ये, और ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है, तो 10 दिन इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि 12,000 रुपए की एक राशि को साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश किया गया, इस योजना में ब्याज की दर 40% प्रति वर्ष है। यदि 2400 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ तो राशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई थी, ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 2400, कितना हजार पर, आप देख पा रहे हैं 2400 12,000 का 20%, 2400 12,000 का कितना परसेंट, अब एक साल में कितना का रेट, 40% का, तो 20% कितना महीना, 6 महीना, 6 महीना। समझ में आ रहा बात, क्यों, क्योंकि 2400 रुपया ब्याज मिला, और 2400 किस पर मिला है, 12,000, और 2400 12,000 का 20% है, एक साल में 40% ब्याज मिलता है, तो 6 महीना में ही कितना मिला होगा, 20%। खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही। इसी तरह का आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिले, ठीक है। तो आप रोज अगर कम से कम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिनेशन तक आपका मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी नहीं, रीजनिंग में भी नहीं होगा। रीजनिंग आप लोग निकालिए, देखिए क्या प्रॉब्लम।